सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा आपने कि कुछ यूनिवर्स का ऐसा आदेश जान पड़ता है कि अब आगे बढ़ना चाहिए और लोगों को जोड़ करके उन्हें सिखाना शुरू कर देना चाहिए। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन कर रहा हूँ। इस वीडियो में हमारा वेब पेज दिया हुआ है, सॉरी नॉट वेब पेज, फेसबुक पेज है, इंस्टा का पेज है। प्लीज़ वहाँ पर अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए और इंस्टा को फॉलो कीजिए। और मैंने आज तक कभी लाइक और शेयर नहीं कहा करने के लिए, क्योंकि मैं अपने आनंद में था और मैं भी कुछ सीख रहा था। लेकिन अब से मैं आपसे निरंतर अपील करूंगा कि आप लाइक और शेयर कीजिए। यहाँ पर भी, फेसबुक पर भी जो पोस्ट आएंगी, इंस्टा पर भी, जो जितना कर सके। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। यदि आपको लगता, अगर आप वैसे ही आए हैं एंटरटेनमेंट के लिए और आप सिर्फ टाइम पास करके चले जाते हैं और आपको मेरी वीडियोस में कुछ भी नहीं मिलता, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप मानते हैं कि ये व्यक्ति कुछ जानता है और कुछ बताने की कोशिश कर रहा है और लोगों को की कुछ सेवा कर रहा है अपनी बातों से, अपने विचारों से, अपने मार्गदर्शन से, तो कृपया इसे लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि अपनी अपनी फेसबुक पेज पर डाल दीजिए। नहीं तो मेरी ही फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, वहाँ से शेयर कर दीजिए। जितना आप लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे, उतनी यूट्यूब की एल्गोरिथम इसको आगे बढ़ाएगी, आगे भेजेगी, लोगों तक भेजेगी। और हो सकता है किसी व्यक्ति को जिसको इसकी आवश्यकता हो उस तक पहुंच जाए। तो मैं समझता हूं आपने लाइक कर दिया होगा, और सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका ये सहयोग किसी और की ज़िंदगी बदल सकता है और मुझे मेरे मिशन में और आगे बढ़ाएगा, जिसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, अग्रिम धन्यवाद मैं व्यक्त करता हूं। अब मैं एक और सूचना दे दूं कि आने वाली 19 तारीख को, संडे है 19 मई का, एक हम ओपन मीट कर रहे हैं। उसका हम बैनर भी लगा रहे हैं बराबर, अपने फेसबुक पे भी लगा रहे हैं, इंस्टा पे भी जा रहा है, यूट्यूब के दोनों चैनल्स पे जा रहा है। तो आप या आपके मिलने वाले जिनके कोई भी सवाल अपनी ज़िंदगी से लेकर, बेकार के सवाल तो नहीं इधर उधर के, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कहीं फंसे हैं, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी आप डिस्कस करना चाहें, उस 19 तारीख को 1:45 से दोपहर को एंट्री शुरू होगी। 2 बजे हम उस मीट को शुरू कर देंगे। 2 बजे से बियॉन्ड वो मीट चलेगी। अब कब तक चलेगी ये आपके पार्टिसिपेशन और सवालों के ऊपर है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर वो 5 घंटे भी चलेगी तो मैं उससे पीछे भागने वाला नहीं हूँ। आपके सवालों के निरंतर आपको उत्तर मिलते रहेंगे जब तक आप सवाल करते रहेंगे। तो आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। अब एक बात और आपको शेयर करूं, अभी क्या हुआ, मैंने एक वीडियो डाली थी अपने इन सर्च ऑफ ट्रूथ पे, शायद उस पे किसी भाई का कमेंट आया कि जी आप आत्मज्ञान को प्राप्त हो गए हैं क्या। अब भाई इसका क्या उत्तर हो। मैंने उनको उत्तर लिखा, भाई इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं हो सकता। जिस प्रकार से सोता हुआ व्यक्ति कभी नहीं कह सकता कि मैं सो रहा हूं, उससे पूछो आप, भाई आप सो रहे हो क्या। अगर वो नींद में है
तो कभी नहीं बता पाएगा कि मैं सो रहा हूं। तुम कभी नहीं जान पाते कि तुम कब सो गए। उठ के तुम ये तो बता देते हो कि मैं सोया हुआ था, इतने बजे उठा। एग्जैक्ट तुम नहीं बता सकते मैं कितने बजे सोया था। आप ये कह सकते हो कि भाई इतने बजे तक तो मैं जाग रहा था, उसके बाद का मुझे नहीं पता। अगर सोए हुए व्यक्ति को यह पता हो कि मैं सोया हूं, या कोई व्यक्ति मुझसे पूछ रहा है क्या तुम सोए, और मैं कह दूं हाँ मैं सोया हूं, तो फिर सोया कैसे होगा। इसी प्रकार से आत्मज्ञान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति भी होता है। आत्मज्ञानी को क्या पता चलेगा कि वो आत्मज्ञानी है। वो तो जीवन जी रहा है अपना। जब तुम उसके संपर्क में आओगे, जब तुम उसकी बातें सुनोगे, जब तुम उसके पास बैठ के उसकी शांति का अनुभव करोगे, तो अनायास ही आपके हृदय को पता चल जाएगा भाई ये व्यक्ति कुछ अलग है। लेकिन तुम्हारा दिमाग ये कैसे मान ले कि व्यक्ति आत्मज्ञानी है। तो वो क्वेश्चन करेगा ऐसे थोड़ी, ये तो मेरे जैसा ही है, इसने तो सिर पे जटाएं भी नहीं रखी, बड़े बड़े तिलक नहीं लगा रखे, दाढ़ी नहीं रख रखी, नंगा नहीं फिर रहा, पगड़ी नहीं बांधी, घेर में वस्त्र नहीं पहन रखे, पैरों में खड़ाऊ नहीं है, हाथ में रुद्राक्ष की माला नहीं। क्योंकि तुमने ऐसा सीन बना लिया आत्मज्ञानी का। लेकिन वही बात अगर कोई मुस्लिम हो तो उसके लिए वो परिधान बदल जाए, काला चोगा हो, हाथ में वो खप्पर सा होता है, वो घी का तुम्बा तुम्बा कटा हुआ, और एक चिमटा सा हो, लाल सफेद सफेद हरे वो पत्थरों की सी माला हो, और अल्लाह अल्लाह करता घूमता हो, चिमटा बजाता, भीख मांग रहा हो। हर धर्म के अलग वो है। तो दिमाग नहीं करता तो फिर दिमाग एक प्रश्न पूछता, ये वास्तव में आत्मज्ञानी है। तुमने प्रश्न पूछ लिया कि क्या आप आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए हो, इसी में तुम्हारा उत्तर छिपा है। तुम्हें लगा क्यों ऐसा कि इससे प्रश्न पूछना चाहिए? क्योंकि हृदय ने पहचान लिया था, दिमाग नहीं मान रहा। लेकिन कौन व्यक्ति होगा और जिसको यह पता है कि वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, वो तुम्हारा पागल ही बना रहा है। आत्मज्ञानी को कैसे पता होगा कि वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया? जो व्यक्ति ध्यान में परिपक्व हो गया, वो कैसे कह देगा कि परिपक्व हो गया? वो तो उतना ही सहज और सरल होता चला जाएगा। बस आप उसकी सरलता को जब देखोगे, जब आप उसके पास में बैठोगे, आप ही के अंदर से एक आवाज आएगी, यार क्या बेहतरीन आदमी, संत है यार बिल्कुल। और उससे तुम पूछो कि भाई साहब आप संत हो गए, आपने क्या पा लिया परमात्मा को? तो कहेगा भाई मुझे नहीं पता, मैं तो बस। तुम्हारा ये प्रश्न ही उत्तर है। यदि ये प्रश्न उठ गया तो सामने वाला है ही। अब उससे प्रश्न ना करो। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल कह रहा हूँ, ईमेल आईडी है, टेलीग्राम आईडी है, मैसेज कीजिए। 19 तारीख को फिर बता रहा हूँ, 19 मई को हमारी मीट है ओपन। कोई भी आ सकता है, आप भी आ सकते हैं, आपके मिलने वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कीजिए, आपके जो भी सवाल है वहाँ पूछिए। और प्लीज़ फिर कह देता हूँ, ज़रा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। फेसबुक पेज को पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, लाइक कीजिए, इंस्टा को फॉलो कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।